अगर मुसलमान बाहर से आए तो जाए। ये कोई शरणार्थी स्थल थोड़ी है, कोई सराय है क्या? धर्मशाला है हमारा देश। जो इस देश में पैदा हुआ वो रहेगा। वाकई में बंगाल के अंदर बांग्लादेश के बिल्कुल घुसपैठिए हैं। अभी आप देखिए 6 महीने में देश को समझ में आ जाएगा 6 महीने में क्या हाल है। इस देश में कोई भी घुसपैठिए किसी समाज का नहीं चलेगा। देखिए मार धाड़, मार काट, लूट मार, भूमाफिया, सारे काम थे बंगाल में, सारे काम थे बंगाल में। अब उसका सुधार होगा धीरे धीरे। जो घुसपैठिए का जो बार-बार जिक्र हो रहा है, आपने ये देखा था, मैंने ये देखा, एक घर में 50 वोट, लोकल फर्जी वोट 50, 40, 50, बाप 300 वोट, 50 वोट, 100 वोट, ऐसे बाप 60 साल का, बेटा 65 साल का। टीएमसी के गुंडों का बड़ा जिक्र हो रहा है। बिल्कुल टीएमसी के गुंडे चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। 1 बजे तक ममता बनर्जी दावा कर रही थी कि सरकार वो बनाने जा रही है। वो तो दावा करेंगे भी शाम को 4 बजे तक। अभी उनका रोना शुरू हो जाएगा ईवीएम का। अखिलेश चिल्लाएंगे, कांग्रेस चिल्लाएगी, राहुल जी चिल्लाएंगे विदेश से, खड़गे जी चिल्लाएंगे, तमाम लोग चिल्लाएंगे। राहुल चिल्लाएंगे विदेश से। राहुल तो विदेश चले गए। ममता बनर्जी हार गई चुनाव जी। कहाँ कमी में चूक गई ममता बनर्जी? वो ममता से पूछिए। हमारा भारतीय जनता पार्टी का विजन सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसकी जीत हुई है ये, और उस गुंडे राज की जीत हुई है। जो लोग दबे कुचले 15 साल से लोग चुपचाप बैठे हुए थे, हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी ने जगा दिया उनको। ये जो बांग्लादेशी का मुद्दा चल रहा था, घुसपैठिए का मुद्दा चल रहा था, क्या वाकई में बंगाल के अंदर बांग्लादेश के लोग बिल्कुल घुसपैठिए हैं। अभी आप देखिए 6 महीने में देश को समझ में आ जाएगा 6 महीने में क्या हाल है। इस देश में कोई भी घुसपैठिए किसी समाज का नहीं चलेगा। ये देश हमारा है, हमारे बुजुर्गों का है, हर उस कार्यकर्ता का, हर उस देशवासी का जो इस हिंदुस्तान में जन्म लिया। तो बोलेंगे इसके शिकार तो सिर्फ मुसलमान ही होंगे। बिल्कुल नहीं होगा मुसलमान। अगर मुसलमान बाहर से आए तो जाए। ये कोई शरणार्थी स्थल थोड़ी है, कोई सराय है क्या? धर्मशाला है हमारा देश। जो इस देश में पैदा हुआ वो रहेगा। जो बाहर का है वो जाए, छोड़ के। बोल रहे हिंदुओं को CAA के तहत नागरिकता दे देंगे, मुसलमानों को बोलेंगे वो फर्ज है, क्योंकि जो हिंदू समाज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और कहीं से आएगा वो हिंदुस्तान में आएगा। विदेशी, पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, बांग्लादेश मुस्लिम मुल्क है, वहाँ जहाँ रहे मुसलमान। हमारा जो मुल्क है, हम इसी मुल्क में पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहीं दफन है, हम भी यहीं दफन होंगे। दूसरे लोगों को जगह नहीं दी जाएगी यहाँ पर। टीएमसी के गुंडों का बड़ा जिक्र हो रहा है। बिल्कुल टीएमसी के गुंडे चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। 1 बजे तक ममता बनर्जी दावा कर रही थी कि सरकार वो बनाने जा रही है। वो तो दावा करेंगे भी शाम को 4 बजे तक। अभी उनका रोना शुरू हो जाएगा ईवीएम का। अखिलेश चिल्लाएंगे, कांग्रेस चिल्लाएगी, राहुल जी चिल्लाएंगे विदेश से, खड़गे जी चिल्लाएंगे, तमाम लोग चिल्लाएंगे। राहुल चिल्लाएंगे विदेश से। राहुल तो विदेश चले गए। अरे वो तो सेवा करने जाते हैं विदेश में राहुल जी भाई। अपनी सेवा कराते विदेश में जाके वो। अच्छा। हाँ, तो एक मुसलमान इस बार टीएमसी को, यानी कि ममता बनर्जी को वोट बिल्कुल वोट किया है। शुभेंदु अधिकारी ने इसकी पुष्टि की सुबह। उनके क्षेत्र में मुसलमानों ने उनको वोट दिया। उन्होंने कहा मेरे 5 मुस्लिम बहुल बूथ थे, वहां से भाजपा जीती है। शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों ने भर के वोट दिया है। मुसलमान किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। मुसलमान विकसित भारत चाहता है। मुसलमान चाहता है शिक्षा, बच्चों को रोजगार। गुंडा नहीं चाहता मुसलमान। बोलेंगे कि फिर के मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलेगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगा। देखिए, इसको मुस्लिम समाज जिस दिन हमारे कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ लेगा, सभी धारणाएं खत्म हो जाएंगी। भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने में कोई, हमारे जब पूर्व राज्यपाल बिहार के आरिफ मोहम्मद खान जैसा वक्ता मुसलमानों में कोई नहीं है। उनको सुनिए आप क्या बोलते हैं वो। तो कांग्रेस, टीएमसी, ये सब क्या मुसलमानों को गुमराह कर रही है? बिल्कुल गुमराह कर रही थी, गुमराह करती रही अभी तक जी। इरशाद अहमद ये मुसलमान के नाम पर कहते हैं हिंदू मुसलमान करती है भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, आपका नाम क्या है? रागिब। राकिब भाई, आपके पोती पोता आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा आपके दादा का नाम क्या है। क्या बताएंगे वो? क्या बताएंगे? अरे आरोप लगता है ध्रुवीकरण की राजनीति कर। नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेके चले। तो ममता दीदी तो निकल ली। बढ़िया हुआ निकल रही। वहाँ के जो कार्यकर्ता है, वहाँ के जो पब्लिक है, हवा में बधाई के पात्र हैं, उन्होंने अच्छा समझा, अपने हित में फैसला बढ़िया लिया। मुसलमानों ने वोट दिया ममता को? दिया। ये भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20% वोट दिया। एक टाइम पे मुसलमान कोर वोटर कहा जाता था ममता बनर्जी का, कि मुसलमान दाएं बाएं नहीं होता, सीधा टीएमसी पर जाके। मुसलमान क्या, हर कास्ट, हर जात पहचान चुकी ममता को। ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई सरकार बदलने की? क्या हो रहा था बंगाल में? देखिए,
मार धाड़, मार काट, लूट मार, भूमाफिया, सारे काम थे बंगाल में, सारे काम थे बंगाल में। अब उसका सुधार होगा धीरे ये धीरे। जो घुसपैठिए का जो बार-बार जिक्र हो रहा आपने ये देखा ना, मैंने ये देखा, है। एक घर में 50 वोट, लोकल फर्जी वोट 50, 40, 50, बाप 300 वोट, 50 वोट, 100 वोट, ऐसे बाप 60 साल का, बेटा 65 साल का। ऐसा होता है कहीं? आप बेटा 60 साल का, बाप 60 साल का, बेटा 65 साल का, सब फर्जी वोट था ममता का। तो इतने सालों से फर्जी वोट के जरिए जीत रही जिया थी। नंबर 2 से जीत रही थी। अब आगे क्या जो कहा जा रहा है कि टीएमसी के गुंडों को पकड़ा जाएगा, वहाँ गुंडागर्दी होता था। देखिए, हाँ, गुंडा हाँ, गुंडा जो है गुंडा है, हाँ। गुंडा गुंडा है, गुंडा को माफिया की जगह नहीं है। तो अमित शाह भी कहते थे टीएमसी गुंडों की पार्टी है, बिल्कुल। ममता बनर्जी कहती भाजपा गुंडों की पार्टी है। देखिए, वहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता ने ये कर दिखा दिया कि अपने हित में फैसला अच्छा लिया, अपना आप को बचाया उन्होंने। वोट भारतीय जनता पार्टी को देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन ज्यादातर मुसलमान तो नहीं देता है ना। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वहाँ पर तो समाजवादी पार्टी को चला भाई जाएगा। 15 से 20% मुसलमान वोट दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, 15 से 20% वोट तो मुसलमान। कहते हैं हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की नहीं नहीं नहीं, सबका मेरे बात सुनो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेके चलिए मोदी जी। देश के मुसलमानों को क्या बोलेंगे आप? बढ़िया, आओ लेन में लगो, भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। हाँ, भाजपा के अंदर मुसलमानों की इज्जत है। बिल्कुल इज्जत है। मैं 5 साल से अध्यक्ष हूँ, हाँ, जिला अध्यक्ष ललितपुर जनपद का, बुंदेलखंड का। बिल्कुल इज्जत है, सुनाई हो रही है। मेरे ललितपुर जनपद में 3% मुसलमान हैं, 13% प्रधानमंत्री आवास मिल गए, 23% खाद्यान्न मिल लिया, 27% आयुष्मान कार्ड बन गए, 79% अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मिल रही। टोटल एनुअल देख लो, हमारे जनपद में 3% आबादी मुसलमानों की 15 लाख में, और हमारा शेयर है 34% लाभ मिल रहे हैं मुसलमानों को। और 29 लाख वोट कट गए हैं बंगाल के अंदर। वोट उन्हीं के कटे हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। हमारे ललितपुर जनपद में किसी मुसलमान का वोट नहीं कटा है, एक वोट नहीं कटा मुसलमान का। तो सारे घुसपैठिए थे। कटा ही नहीं वोट, वो जो घुसपैठी थे वो क्यों कटा? 29 लाख घुसपैठिए रह रहे हैं। घुसपैठी रहे होंगे। अरे भाई, जब हमारे बाप दादा यहाँ के हैं तो आपको देने में क्या दिक्कत है? मेरे परदादा हाफिज वजीर अहमद ललितपुर के रहने वाले थे, मेरे दादा मेरे वाले सब मैं ललितपुर रहने वाला हूँ। क्या दिक्कत आ रही भाई? हमारे पास है, जिनके पास नहीं हो वो रोए गाएं, देश छोड़ के जाएं हमारे यहाँ से। मुसलमान कोड वोटर माना जाता था ममता बनर्जी का। मुसलमान आज की तारीख में, विकसित भारत की तारीख में मुसलमान भूल जाए वो जमाना गया जब मुल्ला जी फाक तड़ाया करते थे। मुसलमान जागरूक हो गया है। जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो समझ गई है कि वोट बैंक नहीं बनना है, दरी नहीं बिछाना है, हमको बिछवाना है दरी। ममता को तमाचा खिल गया, 2027 में भी खिलेगा समाजवादी पार्टी को तमाचा। मुसलमान किसी के गुलाम नहीं है, मुसलमान सिर्फ गुलाम है अगर तो संविधान का। योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगा देंगे। बिल्कुल हैट्रिक लगाएंगे। योगी आदित्यनाथ की बुगल बज गया यूपी का, हमारे उत्तर प्रदेश का बुगल बज गया। यूपी फतेह, 2027 फतेह यूपी। अब भारतीय जनता पार्टी लग जाएगी उत्तर प्रदेश इलेक्शन में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को तैयार रहती है, हमेशा। भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा रहती है भारतीय जनता पार्टी। मैडम थैंक यू। आपका ठीक है, थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ? मंजूषा। क्या बोलना चाहेंगी ममता बनर्जी के लिए? आज क्या संदेश है? ममता, बिल्कुल आपकी जो सोच थी वो बेकार थी। महिलाओं के प्रति आपको कोई संवेदनहीन भावना थी। अब मैं इतना ही कहूँगी कि रत्नों में अनमोल है मोती, अनबोले का बोल है मोदी, युवा हृदय सम्राट देश का, नमो नमो है मंत्र देश का। तो 293 सीट पर मोदी जी का चेहरा देख करके वोटिंग हुई है, और भाजपा से क्या उम्मीद रखा जाएगा बंगाल के अंदर? खासतौर पर मुसलमानों का क्या होगा? वो तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, वो कभी मुसलमान के अहित नहीं सोचेंगे। ये पूरी मुस्लिम विरोधी पार्टी बुलाया नो नो नो, ये मुसलमान ही ये कोड करते हैं, ये कोड करते हैं। भाजपा कभी भी मुसलमान को अपना दुश्मन नहीं समझती, पर वो जरूर हमें दुश्मन समझते हैं। वो हमारी भावनाओं से खेलते हैं। अगर मुस्लिम विरोधी पार्टी होती तो जो भी स्कीम लाई जाती है तो उसमें ये तो नहीं होता कि ये स्कीम मुस्लिमों को नहीं मिलेगी, ऐसा तो कभी नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बंगाल से आती हैं? नहीं, मैं बंगाल से नहीं, बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से। सम्राट जी वहाँ बन गए ना? हाँ, सम्राट भैया बने हैं, और अब यहाँ देखिए कौन बनता है। मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, कोई भी हो।